नमस्ते दोस्तों। आज हम बाइबल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी के एक गहरे और आत्मिक प्रतीक को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है भटके हुए पुत्र की। लेकिन आज हमारा ध्यान पूरी कहानी पर नहीं बल्कि एक ही वाक्य पर है। लूका 15:27 में लिखा है, तेरे पिता ने मोटा किया हुआ बछड़ा कटवाया है क्योंकि उसने उसे कुशल से पाया है। ये मोटा किया हुआ बछड़ा सिर्फ एक भोजन नहीं था, ये अनुग्रह, बलिदान और पूर्ण बहाली का प्रतीक है। जब खोया हुआ बेटा टूटा हुआ, भूखा और शर्मिंदा होकर अपने पिता के पास लौटता है तो पिता उससे कोई सवाल नहीं करता। बाइबल कहती है, जब वो अभी दूर ही था तब उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। ध्यान दीजिए, बेटे ने अभी कुछ भी साबित नहीं किया था, फिर भी पिता दौड़ा। अब मूल यूनानी शब्दों को समझिए। यहां लिखा है मोस्कोस टॉन साइटोटॉन। मोस्कोस का अर्थ है बछड़ा और साइटोटोस का अर्थ है अनाज खिलाकर मोटा किया गया, विशेष रूप से तैयार किया गया, एक बड़े उत्सव के लिए पहले से अलग रखा गया। मतलब ये उत्सव अचानक नहीं हुआ, पिता पहले से तैयार था। ठीक वैसे ही यीशु मसीह भी दुनिया की रचना से पहले हमारे लिए तैयार किए गए थे। बाइबल कहती है, वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ठहराया गया था। ये मोटा किया हुआ बछड़ा यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। ध्यान दीजिए, बेटा लौटा और उसके बाद बछड़ा काटा गया, यानी जब पश्चाताप हुआ तब बलिदान सामने आया। यीशु ने क्रूस इसलिए सहा ताकि जब हम लौटें तो स्वर्ग में आनंद हो। बाइबल कहती है, उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा हुआ था उसने क्रूस सह लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बछड़ा सजा के लिए नहीं मारा गया, वो न्याय के लिए नहीं काटा गया, वो आनंद के लिए काटा गया। लूका 15 में लिखा है, मोटा किया हुआ बछड़ा लाओ और काटो और खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी उठा है। सुसमाचार ये नहीं कहता कि पहले बदलो फिर स्वीकार किए जाओ। सुसमाचार कहता है, पहले स्वीकार किए जाओ और फिर बदले जाओ। पिता बेटे को किसी परीक्षा में नहीं डालता, कोई प्रोबेशन नहीं, कोई इंतजार नहीं। वो तुरंत कहता है, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और इसके पैरों में जूते पहनाओ। ये पूर्ण बहाली है। इसीलिए बाइबल कहती है, जो मसीही यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। अब कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा आता है, बड़ा भाई। बाइबल कहती है, पर वो क्रोधित हुआ और भीतर जाना न चाहा। ध्यान दीजिए, वो खोया हुआ नहीं था, वो घर में था, लेकिन आनंद में नहीं। वो कहता है, इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा करता आया हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं डाली। ये धार्मिक मानसिकता है जो अपने काम पर भरोसा करती है पर अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर पाती। बड़ा भाई बछड़े से नाराज नहीं था, वो अनुग्रह से नाराज था, क्योंकि अनुग्रह हमारे घमंड को मारता है। पिता फिर बाहर आता है और कहता है, बेटा तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। यानी तू घर में है लेकिन आनंद में नहीं। बहुत से लोग कलीसिया में हैं, सेवा में हैं, लेकिन आनंद में नहीं, क्योंकि वे अनुग्रह नहीं, वे अपने कर्मों से पिता को खुश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मोटा किया हुआ बछड़ा स्वयं यीशु मसीह हैं, जिन्हें पिता ने पहले से तैयार किया, प्रेम में बलिदान किया और खोए हुए बेटों की पूर्ण बहाली के आनंद के लिए साझा किया। आज भी उत्सव तैयार है, दरवाजा खुला है, पिता इंतजार कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अंदर जाकर अनुग्रह का आनंद लेंगे या बाहर खड़े रहेंगे?